Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Talha Najib and welcome to my channel. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को दबा लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। The lipids are the heterogeneous group of the compounds related to the fatty acids. Lipid heterogeneous compounds होते हैं जो कि रिलेट करते हैं फैटी एसिड्स की तरह ही होते हैं। They are insoluble in the water, ये वाटर में soluble नहीं होते but soluble in the organic solvent. लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होते हैं, जैसा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन सी हैं? ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड द रिलेटेड कंपाउंड्स। Lipids are the hydrophobic compounds, are the components of the cellular membranes. Hydrophobic compounds होते हैं और component है किसके? सेल मेम्ब्रेन के। Lipids are also used to store energy. Energy को store करते हैं because of the higher proportion of the C2H bond. कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और ऑक्सीजन की लो प्रोपोर्शन की वजह से ये काफ़ी हाई एनर्जी स्टोर करते हैं। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से लिपिड डबल एनर्जी स्टोर करे जाते हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी है। सम लिपिड्स प्रोवाइड द इंसुलेशन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक हीट एंड द कोल्ड एंड आल्सो एक्ट एज द वाटर प्रूफ मटेरियल। ठीक है, क्योंकि ये इंसुलेबल इन वाटर होते हैं इसलिए वाटर प्रूफ मटेरियल का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है वैक्सीज इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट। एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं? बाहर वाला जो स्केलेटन, एंडोस्केलेटन अंदर वाला स्केलेटन। बाहर वाले स्केलेटन इंसेक्ट का जो होता है उसमें वैक्सीज की सूरत में प्रेजेंट होते हैं और क्यूटिन की सूरत में। एन एडिशनल लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। ठीक है, और क्यूटिन जो होती है वो प्लांट्स की आउटर एपिडर्मिस में मौजूद होती है, उसमें ये क्यूटिन की शक्ल में लिपिड्स जो है वो एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स लीव्स में, फ्रूट में, सीड्स में आर द सम एग्जाम्पल। ठीक है, लिपिड्स हैव बीन क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन होती है ये असाइल ग्लाइसरॉल में, वैक्सीज में, फॉस्फोलिपिड्स, पिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। ये क्या है जिसकी क्लासिफिकेशन है? तो हम फर्स्ट में आते हैं असाइल ग्लाइसरॉल की तरफ। ठीक है, असाइल ग्लाइसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ द ग्लाइसरॉल्स एंड द फैटी एसिड्स। ये किससे? ग्लिसरॉल और द फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। द मोस्ट वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल इज द ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है, सबसे जो वाइडली स्प्रेड है कौन सा असाइल ग्लाइसरॉल है? वो ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल है, यानी 3 वाला। आर आल्सो कॉल्ड द ट्राई ग्लाइसिवाइड्स और द न्यूट्रल लिपिड्स। इसको हम न्यूट्रल लिपिड या ट्राई असाइल ग्लाइसिवाइड भी कहते हैं। केमिकली, अगर हम केमिकली तौर पे देखें तो असाइल ग्लाइसरॉल कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड्स एंड द अल्कोहल। ईस्टर्स के होते हैं ये किसके? फैटी एसिड्स के या फिर अल्कोहल्स के। एन ईस्टर इज अ कंपाउंड। अब ये हमारे पास ईस्टर की डेफिनेशन आ गई है। एन ईस्टर इज द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल रिलीज्ड। ठीक है, ये हमारे पास ईस्टर्स की डेफिनेशन आ गई है। ईस्टर की डेफिनेशन में क्या होता है? जब अल्कोहल और एसिटिक एसिड आपस में या कोई भी एसिड आपस में अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में ईस्टर्स बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या है? रिलीज होता है। ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय डॉटेड स्क्वायर OH इज रिलीज्ड फ्रॉम द अल्कोहल एंड H फ्रॉम द एसिड। अब ये जो वाटर बना है इसमें OH जो है वो अल्कोहल में से रिलीज हुआ है और जो खाली H है, H पॉजिटिव, वो किससे हमारे पास हुआ है? एसिड से रिलीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैटी एसिड्स कंटेन द नंबर ऑफ द 20 to 30 कार्बोहाइड्रेट्स। ये एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड्स में कितने कार्बन के एटम होते हैं? 20 से 30। और किस फॉर्म में होते हैं? स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं, अटैच विद द हाइड्रोजन एंड द एसिडिक ग्रुप। एक हाइड्रोजन का ग्रुप और दूसरा किसका? एसिड का ग्रुप होता है। दे में कंटेन नो डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड नहीं होता ज्यादातर इसमें, और अप टू 6 डबल बॉन्ड या तो नहीं होगा तो 6 डबल बॉन्ड्स तक होगा। इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें, फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन। फैटी एसिड्स जो है वो स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं। वाइल इन द प्लांट्स, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये किस में होते हैं? ब्रांच में होते हैं या फिर रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, ब्रांच चेन या फिर रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। सोलोबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स, अगर हम फैटी एसिड्स की सोलोबिलिटी की बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, and their melting point increase with the increased number of the carbon atom। ठीक है, जैसे हम
कार्बन एटम जाहिर सी बात है इंक्रीज करेंगे, चेन ज्यादा होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, कार्बन की मिकदार कम होगी, जल्दी बॉन्ड टूटेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। ये उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं पाल्मिटिक एसिड्स के, उसके बाद ये देख लीजिएगा ब्यूटेरिक एसिड वगैरह के, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फैट्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, फैट्स क्या कंटेन करते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन करते हैं। आर यूजली लिक्विड्स एट द रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, whereas the most of the plants fats or the liquids fats and oils are the lighter than the water, जो fats हैं या oils हैं वो क्या हैं जी? पानी से हल्के होते हैं, इसलिए ही वो पानी के ऊपर लेयर बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम कभी देखें फैट्स को या ऑयल को हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि पानी के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। वो इस वजह से बनाते हैं क्योंकि वो पानी से लाइटर इन वेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वैक्सीज। ठीक है, वैक्सीज आर दी वाइड स्प्रेड एज द प्रोटेक्टिव कोटिंग और ऑन द फ्रूट्स एंड द लीव। ठीक है, वैक्सीज क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है किसके ऊपर? फ्रूट्स के ऊपर या फिर पत्तों के ऊपर। सम इंसेक्ट आल्सो सेक्रेट वैक्स, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो वैक्स को सेक्रेट करते हैं। केमिकली अगर हम देखें तो वैक्सीज क्या होते हैं? वैक्सीज आर द मिक्सचर ऑफ द लॉन्ग चेन अल्केन, मिक्सचर होते हैं किसके? लॉन्ग चेन अल्केन्स के। अल्केन्स मीन सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, एंड द अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड ईस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द वाटर लॉस एंड द एब्रेसिव डैमेज। अब एब्रेसिव डैमेज और वाटर लॉस से कैसे वैक्सीज बचाते हैं? वैक्सीज हमने जैसे फर्स्ट लाइन में है देखिए कि प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं, तो जब ये कोट होगा तो वाटर एवोपरेट भी कम होगा, इस तरह वाटर का लॉस भी कम होगा, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिसकी वजह से डैमेज भी कम होगा। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड द एनिमल्स सच एज द शीप। ठीक है, ये वाटर बैरियर के तौर पे भी काम करते हैं किसके लिए? इंसेक्ट्स, बर्ड्स या एनिमल्स या शीप जो कि प्लांट्स को खाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, ये डिराइव होते हैं किसके? फॉस्फेटिडिक एसिड से, विच आर कंपोज्ड ऑफ, और ये कंपोज किससे होते हैं? ग्लाइसिरॉल से, फैटी एसिड से और फॉस्फोरिक एसिड से। नाइट्रोजीनियस बेस सच एज कोलिन, एथेनोलामीन and the serine are the important components of the phospholipids। ठीक है, कोलिन हो गया, एथेनॉल अमीन हो गया या सीरीन हो गया, ये क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके? फॉस्फोलिपिड्स के। दे आर वाइड स्प्रेड इन द बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमने जैसे देखा था वैक्सीज ज्यादातर किसमें होते हैं? प्लांट्स में ज्यादातर रोल प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह फॉस्फोलिपिड्स जो है वो बैक्टीरिया हो गया, एनिमल्स और प्लांट सेल्स हो गए, लेकिन विद द एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स, उनके कुछ कुछ मेम्ब्रेन्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फेटिडिल कोलिन। फॉस्फेटिडिल कोलिन इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम ये डायग्राम देख लें, ये क्या है समझाने के लिए। फॉस्फेटिडिक एसिड्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये लेसिथीन, और ये फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इसके ऊपर ये जो हेड है ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक है रीजन, और नीचे जो है वो हाइड्रोफोबिक रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स आर वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ द सिंपल रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? आइसोपेरोनॉइड्स का नाम देते हैं। दिस यूनिट बाय द कंडेंसेशन इन डिफरेंट वेज गिव राइज टू कंपाउंड सच एज रबर। ये डिफरेंट वेज में रबर का काम करती हैं, कार्टिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स वगैरह, टर्पीन्स etc। लिपिड्स कंस्टिट्यूट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो लिपिड्स हैं ये कंस्टिट्यूट करती हैं किसके? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में इसका पार्ट होता है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ये बनाती हैं, एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का वजूद बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और किसके लिए करती हैं? ऑफ द सेल और द ऑर्गेनेली फाउंड इन द सेल। ठीक है, सेल्स या ऑर्गेनेलीज जो होती हैं सेल्स की, उसमें भी ये मेम्ब्रेन बनाने का स्ट्रक्चर काम करती हैं। दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस। ये भी वैक्सीज की तरह करती है काम, जैसे कि वो भी वाटर लॉस से बचाता है, उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक दैट ये भी करता है। सो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। ये एसाइल ग्लाइसिरॉल जो है ये मेन आता है लॉन्ग के अंदर,
तो इसको लॉन्ग के लिहाज से प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।